सो चैप्टर कंटिन्यू है द फ्लावर। ठीक है, अब इसमें जो लाइन इंटरलाइन हूँ वही इंपॉर्टेंट है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन रखा जाता है इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की प्रोडक्टिव यूनिट है कि लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ मेंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्ब्स। अब इसके 4 तरह के बल्ब्स होते हैं, डायग्राम में देखेंगे हम। अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक। ये जो सोलन एंड ऑफ द स्टॉक, ये सोलन एंड, इसके स्टॉक के ये स्टॉक है, इसके सोलन एंड ऑफ स्टॉक पे क्या है, ये फ्लावर है। ठीक है, मतलब वो मीनिंग समझना, सोलन एंड ऑफ द स्टॉक। और पेडिसल, जो ये सोलन एंड होता है इसके क्या बोलते हैं, थैलेमस और सेप्टिकल्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। अब वर्ल्स आ गई। वर्ल्स कितने तरह की होती है, मतलब 4 होती है ना। एक तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ये डायग्राम है, ये आ गया। ओके, क्योंकि कैलिक्स, कोरोला कलर्ड होगी ना, कोरोला कलर्ड होती है। ये होता है एंड्रोशियम, यहाँ पे गाइनोशियम। ठीक है, ये 4 बल्स हो गई फ्लावर के अंदर। और ये हुई जिस थैलेमस की बात करते हैं, थैलेमस और सेप्टिकल। इट इज़ अ सोलन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं कैलिक्स एंड जो करोला होते हैं, दे आर एसेसरी ऑर्गन वाइल एंड्रोशियम गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड एसेसरी का मतलब होता है जो हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केवल 2 ही हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पैरियंथ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैरियंथ। अगर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, मतलब कैलिक्स और कोरोला का रंग एक जैसा है, दोनों ये यहाँ पे डिफरेंट कलर्स था और दोनों का कलर ग्रीन हो जाए तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उस समय हम क्या बोलेंगे उसे, पैरियंथ। या फिर कैलिक्स और कोरोला एक साथ स्टिक हो जाए तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो क्या है, कैलिक्स है कोरोला है, तो उस समय पे उसे क्या बोलेंगे, पैरियंथ। उसे पैरियंथ, दोनों को स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, पैरियंथ। ठीक है, तो अभी आ गया उसे कोरोला कैलिक्स का एक कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेंथ। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। व्हेन अ फ्लावर इज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है तो बाइसेक्सुअल है, अदरवाइज क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब इन सिमेट्री, अब ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसे 2 डिवीजन में दे दिया। ठीक है, एक तो था एक्टिनोमॉर्फ और एक तो गाइनोमॉर्फ, एक तो था एक्टिनो, एक जाइगोमॉर्फ। अगर ये एक तो हो गया, ये होता है एक्टिनोमॉर्फ। अगर ये किसी भी हम प्लेन से काटें और ये इक्वल हिस्से में कट जाए, ठीक है, ये होता है एक्टिनोमॉर्फ। एक्टिनोमॉर्फ, इसमें एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड, जैसे सरसों का दाना हो गया, किसी भी उसमें काटें तो ये जो एग्जाम्पल है याद करने हैं। मस्टर्ड, धतूरा, चिली का दाना भी ऐसे ही होता है, अंदर से जो चिली का होता है वो भी ऐसे ही होता है। चिली, धतूरा, मस्टर्ड, ये रट्टी होने चाहिए। यहाँ तक जाइगोमॉर्फ। जाइगोमॉर्फ में क्या होता है, इसमें हम केवल एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं 2 में। मतलब जैसे कोई एक मतलब स्ट्रक्चर है, उसे केवल 2 ही एक ही प्लेन से, मतलब एक ही प्लेन से हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इस एग्जांपल है जाइगोमॉर्फ का, बीन, बीन, पी, पी, गुलमोहर, मोहर एंड कैशिया, कैशिया। अब देखो जो पी होता है, मटर का दाना होता है, वो ऑलरेडी उसमें एक लाइन होती है तो हम केवल वहीं से डिवाइड कर सकते हैं, हम बाकी जगह से नहीं कर सकते। तो ये रटे, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यू के जाइगोमॉर्फ। और इसका एक होगी, इसे बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसे ऐसे ही रखना है। और देखो ये पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी प्लेन से हम जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या है ये, एक्टिनोमॉर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल तीनों में मस्टर्ड, धतूरा, चिली दे दिया। और अगर ये केवल 2 हाफ्स में
दो एक सिमिलर, केवल दो ही हाफ में डिवाइड हो सकते हैं केवल एक प्लेन से। लेग पर काटो तो केवल दो हिस्से हो सकते हैं और बाकी प्लेन से मतलब इक्वल हिस्से नहीं होंगे, तो जाइगोमॉर्फ। इस मतलब इस पहले से केवल एग्जाम्पल रखने हैं और क्या चीज़ है, कितने हाफ्स हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि कितने प्लेन से कितने हाफ हो सकते हैं। जाइगोमॉर्फ में केवल दो हाफ हो सकते हैं और इसमें कितने भी कर लो, कहीं से भी काट लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे काट लो, इक्वल ही होंगे। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिकल। अब ये जो तीन सिमेट्री होती हैं, इसमें बोला तीन सिमेट्री होती है, तीसरी होती है एसिमेट्री। इससे कोई इरेगुलर कोई सिमेट्री नहीं है, हम इसे डिवाइड ही नहीं कर सकते दो इक्वल हाफ में, चाहे किसी प्लेन से काट लो, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैन्ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। कैन्ना ये एसिमेट्रिकल होता है, तो मैं लिख देती हूँ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल इसमें एग्जांपल है कैन्ना, ठीक है। कैन्ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, कैन्ना पे आया हुआ है, पी पे आया हुआ है, और चिली पे आया हुआ है, मस्टर्ड पे भी आया हुआ है, शायद मस्टर्ड धतूरा, इन दोनों में से एक पे आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूल नहीं सकते, ठीक है। अब आता है पोजीशन फ्लावर प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो पहले पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, मतलब हम किसकी तीन की लिखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ठीक है। इन इस ओवरी के रिस्पेक्ट में, मतलब ये नीचे प्रेजेंट है, तीनों बराबर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, ये तीनों स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंट में कहाँ प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे तो नीचे रह गई ओवरी, यहाँ पे ये तो सेम ही है लगभग, ये ऊपर है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ही ऊपर पहुँच गए, ये इसके हिसाब से ये डिवाइड कर दिए तीन पार्ट में। फ्लावर्स आर डिवाइड ऐसा, इन तीन हिस्से में तीन तरह के फ्लावर हो गए, एक तो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अब इसमें दिया है क्या है, इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन तीनों की पोजीशन एक साथ विद ओवरी, ठीक है। अब आते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, गायनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, गायनोशियम सबसे ऊपर प्रेजेंट है, थैलेमस से प्रेजेंट सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो हो गया हाइपोगाइनस, लिख देते हैं साथ में हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस हाईएस्ट पोजीशन वाले द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। ओवरी को हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल रखने हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, अगर गायनोशियम जो है सेंटर में है, ठीक है, गायनोशियम सेंटर में है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, गायनोशियम सेंटर में है और बाकी सब रिम ऑफ थैलेमस पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस, ठीक है, वो पेरिगाइनस होता है। एंड द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, ये इन्होंने बी एंड सी क्या है, पेरिगाइनस में दिखाए हुए हैं, तो ये क्या है, पेरिगाइनस, एंड जो ओवरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है, हाफ इंफीरियर बन जाती है, इंफीरियर, ठीक है। आप इंफीरियर एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच, प्लम, रोज एंड पीच, इसे ऐसे ही याद करना है। और एपिगाइनस में क्या होता है, जो मार्जिन ऑफ द थैलेमस होती है वो ओवरी से भी ऊपर चल जाती है, ओवरी से ऊपर चल जाती है, उसे ओवरी को एंक्लोज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे थैलेमस था इससे ऊपर ग्रोथ किया, ऊपर बढ़ा और से इस ओवरी को एंक्लोज कर लिया, तो एग्जाम्पल इसमें आ गया एपिगाइनस फ्लावर, इसमें लिखा है कवर कर लेता है ओवरी को कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर राइजिंग अबव द ओवरी, हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट तो है एपिगाइनस फ्लावर है, एपिगाइनस बिकॉज ऑफ ओवरी पोर्शन से, और क्या यहाँ पे क्या है, इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, एंड द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर एज इन द फ्लावर ऑफ गुआवा। अब ये एग्जाम्पल है गुआवा एंड कुकुम्बर, कुकुम्बर, ठीक है,
guava and cucumber, and the ray of florets of sunflower, ये एग्जाम्पल है. The ray florets of sunflower, ये रटने पड़ेंगे. florets of sunflower, ठीक है. 1 2 3 ऑप्शन, अभी 3 है. इसका चाहे कोई निमोनिक बना ले, कैसे, जैसे MBC, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज. PPR कर ली इसका, PPR, ये जो भी जैसे भी मन करे पर निमोनिक बना के कर लेना. मतलब कोई स्टार्टिंग के 3 वर्ड याद कर ले, उसी दूसरा तीसरा वर्ड याद आ जाएगा. अब आता है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. अबे वो हमने 4 पार्ट पढ़े थे ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम. अब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लावरल बर्ल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम. ये तो पढ़ चुके हैं. कैलिक्स वही हरे रंग की जो पत्ती जो दिखाई, ये कैलिक्स है. ठीक है. कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का. एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. इस मतलब इसका जो एक मेंबर होता है उसे हम बोलते हैं, मतलब उसके जो मेंबर होते हैं उसे हम सेपल्स बोलते हैं. सेपल्स की कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं कैलिक्स. ठीक है. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, हाँ ग्रीन कलर के होते हैं. लीफ लाइक होते हैं, मतलब पत्ती जैसे दिखता है. एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन, इसका फंक्शन हो गया. प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, ये इसका फंक्शन है. फंक्शन पता होना चाहिए हर चीज़ का, कौन सी चीज़ क्या कर रहा है. एंड द कैलिक्स में भी गैमोसेप्लस. यहाँ पर होते हैं 2 टर्म्स आ गई, गैमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस. इसका मतलब पता होना चाहिए. गैमो मतलब होता है फ्यूज, अगर जुड़ी हुई है, सेपल्स जुड़ी हुई है तो गैमोसेप्लस. अगर वो अलग अलग है, सेपरेट है, तो वो पॉलीसेप्लस है. अब कोरोला, अब ऐसी इसमें भी होगा, कुछ फ्यूज होंगी, कुछ सेपरेट होगी. कोरोला का कंपोजिशन क्या होता है? पेटल्स का होता है. यहाँ पे होता है ये सेपल्स का बना होता है, पेटल्स का बना होता है. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर. वो हरे रंग की थी, ग्रीन कलर की थी, ये कलर्ड हो गई. इसका काम होता है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन. इसका फंक्शन हो गया. जो डायग्राम वो ही पढ़ना चाहिए. लाइक कैलिक्स एंड कोरोला मे ऑल्सो बी, वही पॉलीपेटलस एंड गैमोसेप्लस, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस आ गई. ठीक है. ये वही 2 टर्म आ गई, गैमो और पॉली. गैमो का मतलब कि फ्यूज, यूनाइटेड, और पॉली का मतलब कि फ्री. ठीक है. पॉली मतलब अलग अलग बिखरे हुए हैं, गैमो मतलब जुड़े हुए हैं. द शेप एंड डिफरेंट कलरफुल होता है ना ये कोरोला. द शेप ऑफ एंड कलर ऑफ द कोरोला मे ग्रेटली इन प्लांट. जिसका डिफरेंट कलर हो सकता है. कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड. अभी कोरोला के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं. इन्होंने डायग्राम में डिफरेंट शेप नहीं दिखाए, इसने केवल ये बता दिया कैलिक्स हरे रंग की होती है, कोरोला हमारी कलरफुल होती है, ये एंड्रोशियम है, ये गायनोशियम है. इन्होंने कोरोला के डिफरेंट शेप्स दिखाए. उन्होंने नीतुस के डिफरेंट शेप्स होते हैं. और बस ये बस पता होना चाहिए, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड. रटना नहीं है ऐसे कितनी शेप्स है तो नहीं पूछते हैं. अब आएगा, अब ये थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखना. ये होता है पेडिसल से अटैच्ड में होता है, उसके ऊपर होता है थैलेमस. ठीक है. सोलन स्ट्रक्चर, गायनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स. अपने डायग्राम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मतलब जहाँ स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है. बता एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल. ये सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है अपने ही मेंबर्स के सेपल पेटल्स के साथ. ठीक है. सेपल्स और पेटल्स का हुआ है इसी फ्लोरल बर्ड में. फ्लोरल बर्ड मतलब कोई भी फ्लावर ले लो, उसकी बर्ड कोई भी फ्लावर, उसमें जो सेपल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे किसी के हिसाब से, वो एस्टिवेशन कहलाता है. अब बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है. इन्फ्लोरेसेंस आ गया, एस्टिवेशन हो गया, और आगे बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जैसे कि फिलोटैक्सी हो गया. तो इन बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या कौन सा वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है. तो इसलिए थोड़ा सा पहले ही वर्ड को याद करके चलो, 2-3 बार रिवाइज करो तो हो जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स सेम वर्ल्ड के मतलब एक ही टाइप के मेंबर्स में जो वो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन, अब यहाँ पे डायग्राम से ही पढ़ेंगे केवल हम. ठीक है. वेलवेट में क्या होता है? सेपल्स और पेटल्स होते हैं, वो एटनो वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट द मार्च. केवल टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रही, बस ऐसे से लगे पास में है, बस टच कर रहे हैं. ठीक है. वो है वेलवेट विदाउट ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग नहीं हुई.
ये है वेलवेट, और इसके एग्जाम्पल हम ऊपर लिखेंगे। कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस, पेन कर देती हूँ मैं एक बार। कैलोट्रॉपिस, जस्ट टच, वेलवेट, ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट, अगर ये जरा सी भी ओवरलैप कर रही है, इसमें ओवरलैप हो रहा है ना, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये सिचुएशन दे रहा है, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो ये हमारी ट्विस्टेड है। One margin the appendage overlap that of the next one, and so as in the example China rose, lady's finger, ठीक है, and cotton, it is called twisted if the margin of, ये रन करती हूँ, ये एग्जाम्पल मस्ट है। If the margin sepals और petals overlap one another but not in any particular direction, इसे अगर देखें हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि एक ओवरलैप है तो एक आउटसाइड है, एक और ओवरलैप है तो एक आउटसाइड है, जैसे एक डायरेक्शन में है। अगर हम नेक्स्ट में आते हैं इम्ब्रिकेट में, डायग्राम से याद करना है, इम्ब्रिकेट में इसके दोनों वो अंदर की तरफ है, तो इसकी केवल एक अंदर है, इसकी केवल एक अंदर है, इसकी दोनों बाहर है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम ये कहेंगे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है कैशियन गुलमोहर, रटना पड़ेगा, कैशियन गुलमोहर। अब इन पी एंड बीम फ्लावर दे हैव 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट इज द स्टैंडर्ड ओवरलैप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्सिलरी, क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड होती है बड़ी वाली, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड 1, और जो लेटरल होती है इसे कहते हैं विंग्स, और जो नीचे की होती है इंटर ओवरलैप टू स्मॉल इंटीरियर, इसे बोलते हैं कील की स्पेलिंग, ठीक है, कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड पेपिलरी, वो वेक्सिलरी, और ये किस पाई जाती है पेपिलिनेशियस फैमिली में, इसे हम पेपिलिनेशियस भी बोल सकते हैं। ये किससे पाई जाती है, एग्जाम्पल है पी वो बीम फ्लावर, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें मतलब डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है वो भी है इसके ऊपर, मेरे ख्याल से कील पे आया है, कील पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ओवरलैप होती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन में था विंग्स बोलते हैं, बोट शेप होती है, कील बोलते हैं, तो उसमें कील इसका आंसर था। तो एक डायग्राम में ओवरलैप्ड है, तो ये बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, कील कौन सी कील था, विंग था, क्या था, आती एग्जाम्पल याद नहीं आते उसके वहाँ पे जाके, तो सारा रटना नहीं है, लाइन टू लाइन रटना है, बस डायग्राम है कि हाँ केवल टच कर रहे हैं, इसमें ओवरलैप हो रही है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लिख देती हूँ नो डायरेक्शन, कि ओवरलैप कैसा है। और इसमें एक स्टैंडर्ड आ गया, एक बड़ी हो गई तो अलग से पहचान में आ रही है, इसकी एग्जाम्पल ये, बस ये याद करना है, और पैराग्राफ पूरा पढ़ने की होती है, ये 10 बार पढ़ लो, इससे याद हो जाए काफ़ी है। अब बताएं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टैमेन्स, इसका जो यूनिट होती है स्टैमेन होती है, ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बताता है, कंजिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, स्टॉक होता है, एंड क्या होता है, फिलामेंट होता है, एंड एक एंथर होता है, स्टॉक फिलामेंट एंथर, ये इसमें डायग्राम में दिखाती हूँ, ये हमारा एंथर है, फिलामेंट है, और ये नीचे स्टॉक होता है जहाँ से अटैच्ड होता है, ठीक है, स्टॉक और फिलामेंट। अब ईच एंथर इज, एक्चुअली इसमें स्टॉक और फिलामेंट एक ही होता है, स्टॉक और फिलामेंट एक ही होता है, मतलब जिसमें अटैच होता है स्टॉक फिलामेंट एक ही होता है इसमें, तो 2 ही स्ट्रक्चर हो गए, स्टॉक फिलामेंट और एंथर। ईच एंथर यूजुअली बैल आउट होता है, मतलब वो बीच में से पड़ सकता है इक्वल में, एंड ईच लो हैज़ 2 चैम्बर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आके 12th क्लास की बुक 12th ईयर में 12th क्लास में उसमें दिया हुआ है कि ये से होता है आंसर, ये होते हैं बायलॉट 1 2 लोब्ड, ठीक है। अब चैम्बर, ईच लोब में 2 चैम्बर होते हैं, एक लोब के अंदर 2 चैम्बर, टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ने गलत भी किया हुआ है, ठीक है। अब उसे चैम्बर क्या बोलते हैं, पॉलन सेक्स, तो कितने पॉलन सेक्स हुए, बिल्कुल सही।
अब इसमें आ गया द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सेक्स, इन पॉलन सेक्स के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब इसके आगे की स्टोरी ये 12th क्लास में कंटिन्यू की है। जो स्टाइल स्टेमिन होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमिनोड। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। द स्टेमिन ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स, मतलब वो अगर स्टेमिन एक साथ यूनाइटेड भी हो सकते हैं अपने मेंबर्स के साथ, या फिर पेटल सेपल्स के साथ, तो उसके हिसाब से भी अरेंजमेंट, मतलब इसका अरेंजमेंट होगा। एपीपेटलस, एपीपेटलस होता है अगर स्टेमिन अटैच होता है पेटल्स पे, वही पेटल के ऊपर एपीपेटलस, एपी माने ऊपर, पेटल के। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये या रट के ऐसे याद होगा, एपीपेटलस नाम से बताओगे, पेटल के ऊपर एपीपेटलस। एग्जाम्पल है ब्रिंजल, ब्रिंजल। और एपीफिलस, फिलस होता है व्हेन अटैच्ड टू द पैरियंथ, पैरियंथ क्या था, इंपॉर्टेंट था, क्या था, अगर दोनों पेटल और सेपल साथ में है, हाँ मतलब सही अटैच है, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एपीफिलस में होता है तो जैसे एपीफिलस में एग्जांपल है लिली, ठीक है। एपीफिलस होता है जब अटैच्ड होता है टू द पैरियंथ, ठीक है। अब आते हैं लिली हो गया। द स्टेमिन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, तो फ्री हो सकता है तो हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस, वहाँ गैमो था और पोली था, क्या था ना, तो यहाँ पे पोली मतलब फ्री, पोली मतलब बहुत सारे फ्री हैं, और यूनाइटेड हो सकता है, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ वर्ड, पता होना चाहिए पोली, एंड मे बी यूनाइटेड हो सकता है इन वेरिंग डिग्री। द स्टेमिन मे बी यूनाइटेड, हाँ अब देखो यूनाइटेड हो सकता है इनटू वन बंडल, वन बंच, वन बंडल। एग्जाम्पल मोनोएडल्फस, पता होना चाहिए ये भी में। अब हाँ, अगर ये स्टेमिन का अरेंजमेंट है, स्टेमिन्स अगर मोनो एडल्फस है मतलब एक बंडल में है, मोनो एडल्फस स्पेलिंग सही ना, एडल्फस, ठीक है। एग्जाम्पल है चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज। और टू बंडल डायडल्फस, डायडल्फस में दो बंडल में है, वो वहाँ जाके ना ये याद नहीं रहेगा कि इसका एग्जाम्पल किया है, बहुत मिक्स होने वाला है। डायडल्फस एग्जाम्पल है पी, और इनटू मोर देन टू बंडल, और पॉलीडल्फस और कई सारे उससे ज़्यादा बंडल्स में तो हाँ, इसका एग्जाम्पल सिट्रस, बिल्कुल सही। इसकी एग्जाम्पल याद करनी होगी, इसी वो कन्फ्यूजन हो जाती है, सीबीएसई तो ये दिक्कत है चैप्टर में, इसलिए बोल रही हूँ डिफिकल्ट चैप्टर में, सही है। दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। अब ये इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है सेल्विया पे। इसमें क्या है, इनकी लेंथ वेरिएशन है, दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, ये याद करना है, वेरिएशन लेंथ, बस एग्जांपल याद रखना, मतलब इनकी जो स्टेमेंस की लेंथ होगी ना, कुछ ज़्यादा बड़ी होगी तो कुछ ज़्यादा ही छोटी होंगी, तो हिसाब से इनका वेरिएशन है, वेरिएशन लेंथ ऑफ अ स्टेमेन, लेंथ ऑफ स्टेमेन। एग्जाम्पल है सेल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है, सेल्विया मस्टर्ड। अब पता है गायनोशियम, ये आता है क्वेश्चन और इसलिए ध्यान से सुनना। गायनोशियम मेल फीमेल प्रोडक्टिव वो पार्ट है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ये कार्पल, कार्पल से बनी होती है। द कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली, अब 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी, कार्पल, ठीक है। ओवरी क्या है, ओवरी सबसे नीचे का पार्ट होता है, ओवरी से एनलार्जमेंट बेसल पार्ट, बेसल पार्ट ऑन विच लाइक द एलोंगेटेड ट्यूब, उसके ऊपर क्या होती है स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर क्या होती है स्टिग्मा, ठीक है। स्टाइल का काम होता है ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट करना। स्टिग्मा का काम क्या होता है, ये ऊपर प्रेजेंट होती है और रिसेप्टिव सरफेस का काम करती है। फंक्शन पता होना चाहिए कि इसका क्या फंक्शन है, वैसे उसमें आ जाएगा वहाँ तो कि स्टिग्मा का मेन ऊपर होता है तो डेफिनेटली पोलन के लेने के लिए ही होता है। Each ovary bear one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. जो ओवरी होती है वो प्लेसेंटा से अटैच होती है, ठीक है, फ्लावर के अंदर प्लेसेंटा से अटैच होती है। When more than one carpel is present, there may be a free, अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं
तो फ्री हो सकते हैं, जैसे लोटस और रोज में, एंड आर कोल्ड उसे एपोकार्पस बोलते हैं। ये आगे हम डायग्राम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस, सिनकार्पस में अगर जुड़े हुए हैं। व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बनते हैं, नोवरी बनते हैं फ्रूट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, लिखना स्टार्ट करती हूँ। नहीं सकती हूँ। इन्होंने क्या बोला, ये एपोकार्पस, एपोकार्पस मतलब क्या होता है, ये हमारे फ्री हैं, फ्री हैं। अब कई सारी ओवरी हैं तो ये फ्री हो सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं। और अगर ये सिनकार्पस जुड़ी हुई हो सकती है, अब इनकी लिख देती हूँ। एपोकार्पस फ्री, एपोकार्पस फ्री किस में होता है ये होता है हमारा लोटस और रोज में, रोज में। मतलब ये एक जगह ना प्रेजेंट होके अलग अलग जगह प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसके बीज तो नहीं देखे होंगे ना कभी, इसके बीज होते हैं, मतलब अगर ये जो देखोगे, अगर हम देखते हैं इसके सीड्स कभी देखे होंगे ना, सीड्स, उसके सीड्स ना सेपरेट होते हैं, ऐसे एक ही उसके अंदर कई सारे होते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमारा ऐसे इसका अगर देखोगे तो ऐसे सीड्स होते हैं। और सीड्स किसके बनते हैं, ओव्यूल्स के। ये सारे सेपरेट होते हैं, एपोकार्पस, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है अगर देखोगे, एपोकार्पस। और सिनकार्पस में होते हैं फ्यूज होते हैं, सिनकार्पस इसका स्ट्रक्चर। तो इसके एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड एंड टोमेटो, टोमेटो आगे फैमिली भी आएगी तो पता याद हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी, ये इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल के देखो अंदर बनता है सीड, ओवरी के अंदर बनेगा, तो ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो उसका बनता है सीड जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवरी होती है बाहर की कोटिंग, तो उसका बनता है फ्रूट, बाहर का फ्रूट अंदर का सीड। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये लिखने में फायदा है। ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी बनता है फ्रूट। ये आगे 12th क्लास में भी आएगा, सेकंड चैप्टर में आगे ढंग से बताया हुआ है, लाइन लिखी होगी कहीं ना कहीं जरूर। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर, ठीक है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। अब ये एक ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली, अब ये डिफरेंट हो गए, ये डायग्राम में दिया हुआ है, मार्जिनल, एक्साइल और पैरेटल। डायग्राम में डायग्राम में दिखा है, हाँ ये मार्जिनल है, ये एक्साइल हो गया, और ये बेसल, ये सेंट्रल, मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, बेसल लास्ट वाला होता है, बेसल लास्ट है, फ्री सेंट्रल है, ये पैरेटल है, और ये एक्साइल है, ये मार्जिनल है। ये मैं जो इसमें दिया है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ डायग्राम में दिया है। मार्जिनल में क्या होता है, अगर मार्जिनल देखिए क्या है, मार्जिन्स पे है, तो मार्जिन प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो मार्जिन प्रेजेंटेशन होता है, प्लेसेंटा फॉर्म रिच अलोंग द वेंट्रल सूचर्स ऑफ द ओवरी and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P। इसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, मतलब एक तरह का उभार हो जाता है, मैं दिख रहा है उभार सही साइड में। प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, ओवरी के वेंट्रल सूचर्स में, तो एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज, मतलब कि ओव्यूल्स है जो कि फाइनली सीड बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रटना नहीं है, सारा याद नहीं करना, बस डायग्राम याद करना, रटना नहीं है। डायग्राम देखना तो उसमें मैं मार्क नहीं कर रही, ठीक है, रटना नहीं है, बस तो बताना डायग्राम देखना। कुछ उभार से वेंट्रल बोला हुआ इन्होंने, तो अगर कोई उभार है, रिज है, उस पर सारे ओबीस रेंज है, ठीक है। या फिर वो केवल एग्जाम पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे डायग्राम दे देंगे, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है ये दे देंगे, इस वो हर जाएंगे, तो इसमें बस याद रखना पी, और ये क्या है, मार्जिनल, बस इससे ज़्यादा कुछ पूछ, ये रटने की होती है मार्जिनल। सेकेंड होता है, ये मार्जिनल हो गया पी। When the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be exile, as in China rose, tomato, lemon. Tomato, lemon, tomato, lemon. अब इससे बोला एक वर्ड मल्टीलोक्यूलर, ये क्या है, मल्टीलोक्यूलर, ठीक है, लेमन, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज।
चाइना रूस, ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब तो लग रहा है ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इन प्राइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द, अभी पूरी ओवरी की इनर वॉल में है, ठीक है, और इन द पेरिफेरल पार्ट, मतलब बाहर की तरफ ही है ओवरी के अंदर पर, इसके अंदर साइड है और इसकी बाहर की तरफ, बीच में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैराइटल, ठीक है, लिख देते हैं पैराइटल। और ये है एक्साइल, ये है एक्साइल, ठीक है। पैराइटल का एग्जांपल है ovaries one chambered becomes two chambered जो formation the fall septum mustard and archimon, mustard and archimon, mustard and archimon, ठीक है। एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्चिमोन, मस्टर्ड एंड आर्चिमोन, इसका केवल एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें होता है पेरिफेरी प्रेजेंट होता है और ओवरी केवल एक होती है, ओवरी जस्ट वन चैम्बर, कोई चैम्बर नहीं, मगर भले ही बाई चांस बन जाए कोई फॉल्स चैम्बर तो ठीक है, मतलब तो अलग बात है, पर ये एक ही चैम्बर का होता है, इसमें दिया हुआ है इन्होंने मस्टर्ड एंड आर्चिमोन, ठीक है। व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, वो बीच में प्रेजेंट हो गए, ये बीच में प्रेजेंट है, ओव्यूल्स बीच में, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, बीच में होते हैं, तो एंड सेप्टर, कोई सेप्टर नहीं है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं है, जिस बोल डायंथस, बीच में तो इसमें भी थे, इसमें चैप्टर प्रेजेंट था, डायंथस प्राइमोस, डायंथस प्राइमोस, ये चैप्टर ना रटने का है केवल, प्राइमोस, प्राइमोस। द प्रेजेंटेशन इज, ये प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल and basic placenta develops at the base of the ovary and single ovule is attached to it as in sunflower marigold, sunflower marigold में क्या होता है, बेस पे होता है, अब कुछ ये वर्ड्स हैं, बेस ऑफ ओवरी ना सिंगल ओव्यूल, ठीक है, दो चीज़ें, ये क्या है, बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल, ये बेसल है। एग्जाम्पल क्या है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। इससे एक नया क्वेश्चन आता है और ये लास्ट टाइम रिवाइज में होता है, ये लास्ट में हम देख रहे होते हैं पेस्ट करके किसका क्या एग्जाम्पल था, और ये बार बार रटने से ऐसे नहीं होगा तो, ठीक है ना।